आज हम बात करेंगे शिव के ऊपर कि जो शिव थे या शिव भगवान थे वो कौन थे, या उनका जो सिंबल बनाया जाता है वो शिवलिंग का क्यों बनाया जाता है। अब मतलब ऐसा सिंबल जो शिवलिंग का है वो क्या संकेत देता है लोगों को, या क्या समझने के लिए वो सिंबल लोगों ने पहले बनाया होगा, इसके ऊपर थोड़ा आज हम विचार विमर्श करते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले तो जो ब्राह्मणवाद को अलग हटाना है, ब्राह्मणों के द्वारा जो कहानी या कुछ भी लिखा हो उसको नहीं मानना है, क्योंकि इन्होंने जिसका भी निर्माण किया था ब्राह्मणवाद का, या उन्होंने जो भी बताया वो सिर्फ अपने आरक्षण को बचाने के लिए या अपने अस्तित्व या अपनी नौकरी या अपने दान दक्षिणा को बताने के लिए इसका निर्माण किया था हिंदू धर्म में। इसलिए तो आज हिंदू धर्म पर कोई भी व्यक्ति आकर सवाल खड़े कर रहा है, वरना हिंदू धर्म इतना छोटा कि एक जो व्यक्ति खुद के धर्म के बारे में नहीं जानता हो वो हिंदू धर्म के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर ऐसी आपत्तिजनक कमेंट करके चला जाता है कि तुम्हारे शिवलिंग उसकी आकृति के हैं। इसीलिए क्योंकि ब्राह्मणवाद ने सिर्फ अपने आरक्षण को हित में रखते हुए हिंदू धर्म को उस तरीके से लोगों के मन में या विचारों में इतनी गहरे तक उतार दिया है कि अब प्रॉब्लम यह है कि अब हिंदू भी नहीं मानता कि ये बात सच है, क्योंकि वो उसके अधीन है। अब किसी को 100 वर्षों से झूठ बोला जाए, कोई बच्चा है जो बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल ही छोटा अबोध बालक है, उसको एक माँ जो उसकी रियल माँ है उससे उठाकर दूसरी माँ के पास ले जाया जाए और बोल दिया जाए कि ये तेरी माँ, तो वो बच्चा उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेगा। फिर उसे 25 साल बाद बोला जाए कि ये तेरी माँ नहीं है, तो हो सकता है वो बच्चा कुछ उल्टा पुल्टा कर ले, क्योंकि दोस्तों 25 साल तक उसने स्वीकार किया है, उसकी आत्मा में चित्त में वो बस चुका है। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में सिर्फ कहानियों को प्रमुख रखा गया है। अब दोस्तों एक चीज बताओ, मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो, मैं क्या कर रहा हूं वो आपको बता दिया जाए, ये ना बताया जाए कि मैंने ये किया कैसे। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण या शंकर जी ने क्या किया, इम्पोर्टेंट ये है कि शिव का मतलब क्या है, शिव कैसे बने, शिव तत्व उनको कैसे प्राप्त हुआ। कृष्ण जी की कहानी बता देते हैं कि उन्होंने रास नचाए, रास नचाने का कारण क्या था और रास क्यों रचा चुके वो, ये मेन पॉइंट है। तो कुछ मतलब सोचने का नजरिया बदलना पड़ेगा। देखो दोस्तों, शिवलिंग का मतलब अभी लोगों ने कुछ भी बोल देते हैं, जैसे अभी ओवैसी ने बोला था कि वो लिंग के आकार का है। ऑफकोर्स लिंग के आकार का है, मान लेते हैं। अब यहीं से स्टार्ट कर दूं मैं। दोस्तों इसमें जो जीवन ऊर्जा है, आपने देखा होगा कि शिवलिंग का आकार ज्योति के आकार का है। ज्योति के आकार का मतलब ज्योति यानी नीचे से ऊपर की ओर, यही राधा है, इसी में राधा छिपी हुई है। देखो राधा, अब इसी को उल्टा कर दो धारा, मतलब जो नीचे की ओर बह जाए वो धारा, और यहीं अगर ऊपर की ओर चला जाए तो वो राधा। ये ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जाती है दोस्तों, तो ये राधा है। मतलब हमारी जो जीवन ऊर्जा है वो हमारे सातों चक्रों को भेदते हुए मूल जो नीचे का आधार चक्र है इससे उठकर ऊपर की ओर चली जाए, वो क्या है, राधा। वो राधा है, वहां प्रेम है। अब यहाँ जो जीवन ऊर्जा शिवलिंग की तरह ऊपर चली जाए, मतलब तुम पूरी ऊर्जा को ऊपर की ओर रास्ता दे दो, तो आप काल मतलब मृत्यु, उस पे भी विजय पा सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अमर हो जाओगे, इसका मतलब इतना ही है, काल मतलब मृत्यु पर विजय। जब आपको मौत आएगी तो आप हंस के स्वीकार करोगे। इसका कारण ये है कि जब ध्यान की आप उस अवस्था तक पहुंच जाओगे, ध्यान के द्वारा जब ऊर्जा को तुम ऊपर ले जाओगे, या ऊपर जब तक वो ऊपर पहुंचेगी, या जब वो ध्यान के द्वारा ऊर्जा अपनी पीक पॉइंट पर पहुंचेगी, तब आप खुद अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकते हो। मतलब आपका शरीर यहाँ खड़ा रह जाएगा
और आप दूर जाकर खड़े होकर वापस मुड़कर शरीर को देख सकते हो मरने से पहले। और ऐसे ही अचानक मर गए तो क्या है कि हमारी आत्मा शरीर को छोड़ नहीं पाती, इसलिए मृत्यु होती है। और अगर हम मरने से पहले ही शरीर को छोड़ने की आदत हमारी अगर हो गई तो क्या आत्मा तो हमारा दोस्तों, अगर आत्मा हम बाहर कर देते हैं या शरीर को हम पहले ही छोड़ देते हैं तो हमें मरने के बाद चाहे मौत आ जाए तो हमको पता है कि शरीर को मार सकती है, मुझे नहीं मार सकती। और शरीर को मैं पहले कई दफा छोड़ सका हूं तो मैं अब भी छोड़ के जा सकता हूं। तो शरीर मेरा जीवन थोड़ी हो सकता है। इसलिए ये शिवलिंग, इसको कालों का काल महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि काल पर इन्होंने विजय पाली थी, काल पर भी विजय पाली थी। मतलब ध्यान की उस अवस्था तक पहुंच चुके थे कि मौत भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसलिए शंकर भगवान का हमेशा ध्यान में संबल, क्योंकि वो ध्यान के सत्य, वो ध्यान बहुत गहरे ध्यानी थे। इसलिए देवों में देव, मतलब जो भी देवता बनेगा वो ध्यान से ही होके गुजरेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए तो शिव को देवों का भी देव कहा गया है। थोड़े समझने लायक बात है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोले, क्योंकि जो तुम्हारे हिंदू धर्म के ब्राह्मण है या जो तथाकथित है, या उन्होंने शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। दोस्तों जल चढ़ाओ, वो आपकी श्रद्धा है, मतलब आपका प्रेम है, आप कितने समर्पण भाव से कर रहे हो, उसमें भी रस है। मगर कब? जब समर्पण हो, पूर्ण त्यागने की क्षमता हो। त्याग ही तो है दोस्तों। अगर त्याग है तो तुम ध्यान में जा सकते हो, क्योंकि ध्यान में जाने के बाद में आपको शरीर का भी त्याग कर देना है। इसलिए आप कितना समर्पण दे पा रहे हो, यही उसका मतलब है। और ये जीवन ऊर्जा लिंग, शिवलिंग, मतलब जो लिंग से तुम बाहर निकाल रहे हो ऊर्जा को, उसको ज्योति की तरह सिंबल बनाकर ऊपर ले जाओ। इसलिए तो इसमें ये नीचे दिया होता है, जहां से पानी, अपने ये मटका है, यहां से पानी चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर और ये निकल जाता है साइटों से, तो ये व्यर्थ हो जाता है दोस्तों। अब इसी को अगर यही ऊपर की ओर उठ जाए तो ये शिव बन जाता है। शिव कोई भगवान साक्षी रूप से बैठा हुआ कोई इंसान नहीं है दोस्तों। ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो ब्राह्मण थे उनकी गढ़ी हुई कहानियां हैं, क्योंकि उनको आरक्षण अपना फिक्स करना था। और पैसे के लिए दोस्तों आज के टाइम में लोग कितना गिर रहा है, तो पहले भी उनके पास बुद्धि थी तो वो कितने गिर चुके होंगे ये आपको पता है। आप समझ सकते हैं अगर आप बाहर रहे हो या समझ रहे हो तो। इसलिए इनका सही मतलब मैंने आपको बताया। और दोस्तों आपने एक चीज नोटिस की है, बुद्ध के माता पिता हिंदू थे, है ना। और जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, या वो उन्होंने जो भी शिव तत्व प्राप्त किया, वो भी हिंदू धर्म के गुरुओं के पास जा जाके, किसी के पास से उन्होंने 2 विद्याएं ली, किसी के पास से 3 विद्याएं ली, किसी के 5 से 5 विद्याएं ली। ऐसे मिलके वो विद्या ग्रहण करते गए। और उसके बाद में फाइनली जब सारे रास्ते बंद हो गए तो उन्होंने जो अंतिम चक्र था उन्होंने खुद के समर्पण भाव से जागृत किया। क्योंकि दोस्तों ध्यान में हम कुछ चीजें दूसरों से सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, मगर हम कितना उसमें जा सकते हैं वो हमारे ऊपर होता है। इसलिए बुद्ध जब लास्ट में गए तो उन्होंने यही बोला था कि जाने के लिए खुद को जाना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता बता सकता है, गुरु हो सकता है, करना खुद को पड़ेगा। मतलब गुरु बता सकता है कि ये पढ़ना है, मगर पढ़ना खुद को पड़ेगा। ये सेम प्रोसेस है। और जब उनको मतलब 7 चक्र जागृत होने के बाद में जब अपने अस्तित्व को ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट कर सके, तब उन्होंने सच्चाई को बताया। तो वो चोट पता है कहां पर जाकर लगी थी? जो ब्राह्मण है उनकी जो गढ़ी हुई कहानियां लोगों के जहन में उतरी हुई थी ना दोस्तों, तब उन्होंने बोला कि ये कहानियां झूठ है। फिर लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वो एक्चुअल झूठ है। सामने वाला बंदा इतना ध्यान करके वहां तक पहुंचा है, अब वो बोल रहा है कुछ, हमने कुछ किया नहीं है और हम उस चीज को सत्य मान बैठे हैं, बल्कि जाना नहीं है। वो सामने वाला बंदा जान के बोल रहा है, तो हमने क्या किया? पत्थर मारे। ओशो, यही ओशो के साथ हुआ। ये तो अभी की घटना है। वो बंदा इन रूढ़ियों को बाहर करने की बोलता गया, मगर हमने ठान चुके हैं
क्योंकि हमको झूठ ही पढ़ाया गया है, झूठ ही हमारे धर्म के बारे में बताया गया है। इसलिए कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है। ये शिवलिंग का सही मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों, और आगे बात करेंगे अगली वीडियो में।